Ramadan is not only about fasting from food, it is about purifying the heart and correcting ourselves. In today's busy life, we focus so much on the outer world, but Ramadan reminds us that real change begins within us. Tazkiyah nafs means self-purification, cleaning our intentions, improving our character, and aligning our life with the pleasure of Allah. To guide us on this very important aspect of Ramadan, we are honored to have Ustad Dilawar ji with us, who will share valuable insights on how we can make this Ramadan a journey of inner transformation. या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़हु वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता। सूरे वश्शम्स की 2 आयत को आपने सुना और इसी की निस्बत से तज़किया नफ्स इस उन्वान के तहत इंशाअल्लाह कुछ बातें हम अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपकी ज़िंदगी से, सहाबाए कराम और असलाफ़ की ज़िंदगी से समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। हिजरत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाईचारा कराया उसको इस्तिलाहन टर्मिनोलॉजी में मवाक़ात कहते हैं। मुहाजिर साहबा जो दीन और इस्लाम के खातिर अपना घर, अपना मकान, अपना कारोबार, अपनी नौकरी सब कुछ छोड़कर मदीना आए थे खाली हाथ, और जो अंसार थे वो मदीना में सेटल्ड थे, उनके घर भी थे, मकानात भी थे, कारोबार भी था, बिज़नेस भी था। तो इन अंसार साहबा ने, जिसका मतलब मददगार होता है, अल्लाह के नबी ने एक मुहाजिर एक अंसार, एक मुहाजिर एक अंसार, उनका भाईचारा कराया। और अंसार साहबा ने अपने घर में, अपने मकान के अंदर, अपने कारोबार में, अपनी जायदाद में उन्हें हिस्सेदार बनाया और उनको सेटल्ड किया। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, मवाक़ाती भाई, सगे भाई नहीं। लिहाजा सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। सलमान फ़ारसी वहाँ, अबू दरदा वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। लिहाजा उनकी बीवी, उनकी घरवाली मौजूद है, जो ठीक ठाक हालत में नहीं है, बाल बिखरे हुए, परागंदा हाल।
सलमान फारसी पूछते हैं कि तुम्हारा यह हाल क्यों है? तो बीवी बताती है कि अबू दरदा तुम्हारे भाई जो इनके शौहर थे, उन्हें दुनिया और दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अबू दरदा आ गए, खाना निकाला गया, सलमान फारसी से कहा कि खाइए। सलमान फारसी ने कहा कि आप भी मेरे साथ खाएं। कहा कि मैं रोज़े से हूँ। अबू दरदा कहते मैं रोज़े से हूँ। रात भर इबादत करना, दिन में रोज़ा रखना, रात भर इबादत करना, दिन में रोज़ा रखना, दुनिया से, दुनिया वालों से, लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। सलमान फारसी ने कहा कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। नफल रोज़ा था। बुखारी रहमहुल्लाह जो बाब कायम किए हैं वो अपने भाई का नफल रोज़ा तोड़वाने के मुताल्लिक, उसका रोज़ा तोड़वा देना, नफल रोज़ा। कहा कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। अबू दरदा ने अपना रोज़ा तोड़ा। उसके बाद उन्हीं के घर ठहरे। रात में अबू दरदा नमाज के लिए खड़े हो गए। सलमान फारसी ने कहा कि अबू दरदा सो जाओ। अबू दरदा सो गए। आखिरी पहर में उठे सलमान फारसी, उनको भी जगाया, कहा अब नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, दुआएं करो, जिक्र करो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि ऐ अबू दरदा, व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन वली नफ्सिका अलैका हक्कन वली अहलिका अलैका हक्कन। ऐ अबू दरदा, तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे ऊपर राइट है, अधिकार है, तुम्हारे नफ्स का तुम्हारे ऊपर हक है, अधिकार है। लिहाजा जिसका जो हक है वो उसको दो। नफ्स का हक है कि उसको आराम दिया जाए, नफ्स का हक है भूख लगी है उसको खाना दिया जाए। अपने आप को, अपने नफ्स को तकलीफ में न डाला जाए। नफ्स के जितने भी हुकूक हैं उनमें से सबसे बड़ा हक यह है कि उसका तज़किया किया जाए। एक जगह पर हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही वो अल्लाह ताला है जिसने अपने नबी को भेजा। वो नबी इनके सामने अल्लाह ताला के कलाम की आयात को तिलावत करते हैं, उन्हें अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं, उनका तज़किया करते हैं और उन्हें हिकमत और विजडम की बातें सिखाते हैं। हर नबी इंसान को इंसान बनाता है ये चार तरीकों से। इंसान बनकर दुनिया में आना हमारे इख्तियार में नहीं है, मगर इंसान बनकर इस दुनिया से जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसान नुमा जानवर करार दिया कुरान मजीद के अंदर। लहुम कुलुबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम उज़ुनुन ला यस्मऊन बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरुन बिहा, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। उनकी आंखें हैं उससे देखते नहीं, उनके कान हैं उससे सुनते नहीं, उनके दिल हैं उससे समझते नहीं। ये चार पांव पे चलने वाले जानवर हैं, बल्कि जानवर से बदतरीन हैं। एफिस्टन फाइल्स उसका सबूत है। जानवर से बदतर हैं ये। इंसानों की तरह नजर आते हैं, ये इंसान है नहीं, दरिंदे हैं, जानवर हैं। तो इंसान तज़किया नफ्स के बगैर जानवर से बदतर और दरिंदा बन जाता है और दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाता है। जिल्लत, रुसवाई, बदनामी, आखिरत की नाकामी बहुत खतरनाक। तो ये तज़किया नफ्स हर इंसान की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह अपने कपड़े की सफाई के बारे में वो परेशान रहता है, अपने मकान की सफाई के लिए परेशान रहता है, गंदी प्लेट उसके सामने आ गई तो एहतजाज करता है, एजिटेशन करता है कि गंदी है।
मगर वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता कि उसको अपने नफ्स की पाकीज़गी पर कहीं ज़्यादा तवज्जो देनी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ की सफाई का अलग तरीका है। कपड़े जिस तरीके से साफ किए जाते हैं उस तरीके से बर्तन साफ नहीं किए जाते, जिस तरह बर्तन साफ किए जाते हैं वैसे मकान साफ नहीं किया जाता। तो ये नफ्स की सफाई का तरीका क्या है? गर्चे के इस नफ्स की सफाई, इसको ग्रो करना, इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून तरीकों को छोड़कर मुसलमानों ने गैर मसनून, मुशरिकाना, मजूसाना तरीके इख्तियार किए, जो इंतहाई ख़तरनाक। इसलिए कि जो भी इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़कर नया तरीका इख्तियार करता है, चाहे उसकी नीयत कितनी अच्छी हो, उसको फायदा नहीं मिल सकता। लिहाजा नसारा ने ऐसे तरीके ईजाद किए, नतीजे में रहबानियत, और रहबानियत का नतीजा दुनिया और आखिरत में नाकामी, नामुरादी उनके हिस्से में आई। अल्लाह के नबी और दीन के दिए हुए तरीकों के अलावा तज़किया नफ्स के कोई तरीके इख्तियार करता है तो वो चैलेंज करता है, कौलन नहीं अमलन, कि ये दीन अभी मुकम्मल नहीं हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इसका कोई तरीका बता के नहीं गए, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम एक नए नए तरीके लोगों से, दूसरों से सीखें। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया, अपनी शरीयत को कामिल और मुकम्मल किया, और इस दीन इस्लाम से मैं तुमसे राज़ी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बेहतरीन तरीके हमारे नबी ने हमको बताए हैं। तो जब इंसान उसको छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलता है तो आप से आप वो सारे तरीके उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि उसको रिवीव किया जाए, उसकी तजदीद की जाए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया नफ्स के तरीके सिखाए हैं। वैसे ये उन्वान बड़ा मल्टी डायमेंशनल है, कसीरुल जहत है, दरमियान में बहुत सी चीज़ों को स्किप करके हम उसके तरीक़ों की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तरीके दिए अपने नफ्स के प्यूरीफाई करने के, उसके तज़किया करने के, और एक बेहतरीन मौका हमारे सामने रमज़ानुल मुबारक की सूरत में आ रहा है, जिसमें करीब करीब तज़किया नफ्स के सारे तरीके करीब करीब जमा हो जाते हैं। अगर हम इसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ यह है कि तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को लेकर इंसान अपने अंदर गहराई पैदा करे, डेप्थ पैदा करे। ये नहीं है कि मुसलमान घर में पैदा हुआ, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक साजी नहीं, दैट्स ऑल, इसी के ऊपर उसको मौत आ गई। इसलिए कि ईमान बढ़ता है, घटता है, अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस। अगर उसको उसी हाल में छोड़ देंगे, उसके अंदर डेप्थनेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में धीरे 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 इंसान को इस्लाम को लेकर डाउट्स पैदा होते हैं। और डाउट्स असली ईमान, असल ईमान की जिद है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे शक और ईमान दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते। इसलिए आज की बहुत बड़ी नौजवान नस्लें इस्लाम को लेकर डाउट्स में हैं, शक में हैं। अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस। इसलिए हर इंसान की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि तौहीद को लेकर उसके अंदर डेप्थ पैदा करें। और तौहीद के उसूलों में से एक उसूल असलाफ ने दिया, वहीदुल्लाह फ़इन्ना तौहीद इन्ना असासुत ताअत। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इख्तियार करो, और वहीद बाब तफ़ील के ऊपर है, जिसमें कंटिन्यूशन होता है, तसलसल होता है। मुसलसल अल्लाह ताला की तौहीद का इल्म हासिल करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इसलिए कि ये तौहीद जितनी गहरी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारी अमली ज़िंदगी के अंदर डेप्थ आएगा। इसी को अल्लाह ने सूरह इब्राहीम के अंदर बयान किया, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन फरउहा फिस्समा। अल्लाह ताला कैसे एक बेहतरीन मिसाल बयान करता है लोगों के लिए
कलमे तैयबा की, तौहीद की, ला इलाहा इल्लल्लाह की, और ये ईमान, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दरख्त, ये मोमिन है, ये मुसलमान है जिसके दिल के अंदर तौहीद है और वो उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहरी हैं, उसके रूट्स जमीन में बहुत गहरे हैं, और जितने गहरे हैं उतनी शाखें आसमान पर चढ़ती हैं, उतना वो दरख्त ऊंचा जाता है और हर मौसम में फल देता है, सिर्फ रमजान में नहीं। कुरान की तिलावत सिर्फ रमजान में नहीं, अल्लाह का जिक्र सिर्फ रमजान में नहीं, अल्लाह की राह में सदका, खैरात, इन्फाक, ये सिर्फ रमजान में नहीं, बल्कि वो 12 महीनों के अंदर फल देने वाला होता है मोमिन। क्यों? क्योंकि तौहीद डेप्थ होती है, गहरी होती है। तौहीद का इल्म मुसलसल, और ये अंबिया के सच्चे साथियों का, असलाफ का ये तरीका है। लिहाजा कुछ मिसालें देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी, किस्वा सब जानते हैं। एक और ऊँटनी थी, उसका नाम था उज़बा। बुखारी रहमहुल्लाह इसको किताबुर रिकाक के अंदर लाए हैं, यानी दिल को नर्म करने वाली बातें। इस उज़बा की खास बात यह थी कि कोई भी इसको, कोई दूसरा ऊंट या ऊंटनी इसके आगे निकल नहीं सकती थी, इतनी तेज रफ्तार थी ये उज़बा। एक मर्तबा एक बद्दू तेज रफ्तारी के साथ अपनी सवारी पर ऊंट पर आया और अल्लाह के नबी की ऊंटनी से आगे निकल गया उज़बा से। साहबा ने इसको पसंद नहीं किया और अल्लाह के नबी से कहा कि आज उज़बा पीछे रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ को बुलंदी देता है, जिस चीज़ को उठाता है, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है, लाजिम कर लिया है कि अल्लाह ताला उसको पस्त भी करे। अल्लाह की तौहीद में अल्लाह का एक नाम है अर्राफ़े, अल्लाह ताला बुलंद करता है, ऊंचा करता है। और अल्लाह ताला का एक नाम, एक इसम है अल खाफिज, वो पस्त भी करता है। उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो लोगों को ऊंचा भी करता है और लोगों को पस्त भी करता है। तो कोई अगर आपसे आगे निकल गया तो आपको तकलीफ क्यों? इसलिए तकलीफ है आपको कि आपने अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया और अल्लाह तबारक व तआला को जाना नहीं कि अल्लाह अर्राफ़े है, और उसने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि जिसको ऊंचा करेगा उसको पस्त करेगा। लिहाजा किसी को आगे जाते हुए देखो, अल्लाह ताला ने उसको कोई बुलंदी दी, उसको कोई फजीलत दी तुम्हारे ऊपर, तो उस वक्त याद करो कि अल्लाह अर्राफ़े है, वो लोगों को बुलंदी देता है और वो लोगों को पस्त करता है। जब से दुनिया बनी है अल्लाह ने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कौमी लेवल पर, ख़ानदानी लेवल पर, वतनी लेवल के ऊपर कौमों को उठाया भी और कौमों को गिराया भी। तो तकलीफ किस बात की है? वरना इंसान साइकोलॉजिकल डिजीज के अंदर मुब्तला होगा कि वो मेरे से आगे निकल कैसे गया, उसके पास ये चीज़ मुझसे बेहतर कैसे है। तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को तालीम दी कि याद रखो अल्लाह अर्राफ़े है, वो बुलंद भी करता है, वो पस्त भी करता है, और उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। अब दुनिया में कितनी बड़ी तादाद है जो परेशान है लोगों की कामयाबी से, उनके आगे बढ़ने से। लगे रहो, तज़किया नहीं करोगे, साइकोलॉजिकल डिजीज कन्वर्ट इनटू फिजिकल डिजीज। ये रूल इस्टेब्लिश हो गया है। जाओ अस्पताल, खाओ दवाइयां। कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। फला पा गया वो जिसने इसका तज़किया किया, और नामुराद हुआ वो जिसने इसको दबाया। दुनिया और आखिरत की नाकामी है, ऐसी नाकामी जिसकी भरपाई नहीं है। सेहत वापस ला कर दिखाओ, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो मुसलसल तौहीद का इल्म इंसान हासिल करता रहे। इसमें से एक एक तज़किया नफ्स के ऊपर एक एक मुकम्मल एक एक घंटे का लेक्चर हो सकता है। मगर एक मिसाल और, जितना हम कवर कर सकें, 10 से ज़ायद तरीके हैं इस नफ्स के तज़किया के। उमर इब्न अल-खत्ताब अपने मुलाजिम के साथ जा रहे हैं,
और रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। लिहाजा उमर इब्न खत्ताब को रोक देती है बूढ़ी औरत। अमीरुल मुमिनीन है, इतने बड़े ओहदे और मनसब के ऊपर है और बुढ़िया रोक देती है। अब ये मुलाजिम जानते नहीं है। कहा अमीरुल मुमिनीन, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आप रुक गए, चलिए छोड़िए, इस बुढ़िया के लिए क्या। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि बुढ़िया वो है कि जिसकी पुकार को अल्लाह ताला ने 7वें आसमान से सुना है। उमर कहीं ज़्यादा इसका हकदार बनता है कि इस बुढ़िया की आवाज़ पर रुक जाए, उसकी आवाज़ पर अहमियत दे, उसको वैल्यू दे। ये खातून थी खौला बिनते सालबा रजी अल्लाह अन्हा, जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे के अंदर किया। कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका, अल्लाह ताला ने उस औरत की पुकार को सुन लिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपसे आपके शौहर के ताल्लुक से गुफ्तगू करती थी। लिहाजा आप पैसे वाले हैं, आप दौलत वाले हैं, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। जिसके पास पैसा है समाज में, जिसके पास दौलत है, उसको अहमियत देंगे आप। मगर एक ऐसा इंसान कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे, सामने से एक आदमी गुजरता है, अल्लाह के नबी से पूछते हैं कि इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या समझते हो इस आदमी के बारे में। कहा अल्लाह के नबी, ये ले मैन है, हमारे समाज का एक आम आदमी है, ये अगर कहीं रिश्ते का पैगाम भेजे तो कोई इसके रिश्ते को कबूल नहीं करेगा, किसी को रिकमेंड करे तो सिफारिश कोई कबूल नहीं करेगा, ये ऐसा आदमी है। अल्लाह के नबी खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद और आदमी गया, कहा इस आदमी के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है। कहा ये हमारे समाज का बहुत मालदार, पैसे वाला, बड़ी इज्जत वाला आदमी है, मजाल है कि कोई इसको इग्नोर कर दे, मजाल है कि उसको कोई नजरअंदाज कर दे। रिश्ते का पैगाम भेजेगा, एक्सेप्टेड, सिफारिश करेगा, कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो जो पहला इंसान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, और ये दूसरा आदमी जिसकी समाज में बड़ी वैल्यू तुम बताते हो, ऐसे आदमी से पूरी जमीन भर जाए कि तिल धरने को जगह ना हो, और वो एक आदमी अल्लाह ताला की नजर में उसका पलड़ा भारी है। तुम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो? जिसके पास नाम है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है। अल्लाह के नबी और साहबा को आप देखें। इमाम अहमद इब्न हंबल रजी अल्लाह अन्हु सफर के दौरान एक बस्ती में उतरते हैं, रात का वक्त है, मस्जिद में दाखिल होते हैं। मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद से निकाल देता है, पहचानता नहीं है। अहमद इब्न हंबल दुनिया की उस वक्त की मारूफ और फेमस और मशहूर शख्सियत, मस्जिद से निकाल देता है। अपने आप को जाहिर नहीं करते, मैं इतना बड़ा शख्स हूं। दूसरी तरफ कहते कि अच्छा ठीक है भाई, मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर रात गुजार लूं। मस्जिद की सीढ़ियों पर मैं रात गुजार लूं। कहा नहीं, आप जाइए यहां से। हम में से कोई होता तो मुझे पहचाना, तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इतनी हैसियत, निकल जाते वहां से। एक नानबाई रोटी बनाने वाले के पास जाते हैं, जो रात भर रोटियां बनाता था। कहता था भाई अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे यहां रात गुजार लूं। कहा कि गुजारिए। अब वो अपने काम को करते 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 अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहमद इब्न हंबल पूछते हैं कि तुम इतना अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, इसका तुम्हें कोई फ़ायदा भी मिला? कहा कि अल्लाह की कसम, मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने हर दुआ को मेरे कबूल किया है, सिवाय एक दुआ के। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी मुलाकात अहमद इब्न हंबल से कराए। अल्लाह तबारक व तआला इस रोटी बनाने वाले के पास अहमद इब्न हंबल को खुद ले आया।
समाज में आप किसको इज्जत देते हो? अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में किसका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, ये अल्लाह के नबी से, सहाबा इकराम से, नेक बंदों से। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी इंसान के मगरूर होने के लिए, जहन्नमी होने के लिए इतना काफ़ी है, बतरुल हक़ व गम्मत अन्नास, हक़ बात को झुटला दे और जब उसके इंसानों को अपने से हकीर जाने। तो जिस कदर तौहीद का इल्म इंसान को होगा, जितना अल्लाह की पहचान होगी, उसी कदर उसके नफ्स का तज़किया होगा। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, उसकी तिलावत, उसको समझना, यह तज़किया नफ्स का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद की आयात को और कुरान को रूह कहा। वकज़ालिका अवहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ऐ नबी इस तरह से हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को नाजिल किया है। कुरान की आयत को रूह कहा। आप देखिए इंसान क्या है। इंसान हम सब जानते हैं कि मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी के बने हुए इस जिस्म की जो जरूरियात है वो सब मिट्टी से निकलती हैं। भूख लगेगी, अनाज निकलने वाला जमीन से, गोश्त आप खाते हैं, वो चौपाया, वो भेड़, वो बकरी, उसने घास को खाया, अनाज को खाया, उसका गोश्त आप खाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसानी जिस्म की जरूरत, उसको परवान चढ़ाने वाली चीज, उसको हेल्थी बनाने वाली चीज जमीन से निकलती है, क्योंकि मिट्टी का जिस्म है। मगर इंसान सिर्फ मिट्टी से बना हुआ नहीं है, बल्कि 4 माह गुजर जाने के बाद उसके अंदर लाकर रूह डाली जाती है। इसके अंदर एक रूह भी है, वो कमजोर होती है, उसको भी हेल्थी करने की जरूरत होती है। जिस्म तो बड़ा हेल्थी है मगर रूह भी है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इस कुरान मजीद की आयत को रूहम मिन अमरीना, जिब्रील इसको लेकर आए और ये रूह भी वहां से लाकर इस जिस्म में डाली गई है। लिहाजा मिट्टी के बने हुए जिस्म के लिए निकलने वाली ग़िज़ा, उसको तवाना और हेल्थी रखने वाली चीजें जमीन से निकलेंगी, और रूह को तवाना करने वाली चीज वो अल्लाह ने जो आसमान से उतारी है वो है कुरान मजीद। या अय्युन्नास, ऐ इंसानों, आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से जिक्रा, कुरान। इसमें क्या है? शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो सीनों के अंदर रोग है उसका इलाज इसके अंदर है। बुग़्ज़, कीना, अदावत, हसद, नफरत, सारे नेगेटिव एनर्जी, उसको नीट एंड क्लीन करने वाला इलाज अल्लाह ताला की इस किताब के अंदर है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह बाज़ को बाज़ पर फजीलत देता है। अल्लाह ने दी फजीलत किसी को। अल्लाह ने आगे फरमाया कि तुम तमन्ना मत किया करो, आरजू मत किया करो। अल्लाह ताला जब किसी को बाज़ पर फजीलत दें, उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसी तमन्ना मत किया करो। अल्लाह के फजल में से सवाल करो। अब अल्लाह के फजल में क्या कुछ है उसको अल्लाह के नबी हदीस कुदसी के अंदर बताते हैं कि सारे अव्वलीन और आखरीन, इस धरती का पहला और आखिरी इंसान, मर्द औरत जिन्नात इंसान, सब एक जमीन के ऊपर जमा हो जाएं और एक ही वक्त में वो अल्लाह ताला से मांगे, एक ही वक्त में मांगे अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला सबको जिसने जो मांगा है देने के बाद उसके फजल और खजाने में से इतना भी कम नहीं होता, जैसे दरिया में से सुई निकाल कर आदमी जितना पानी लगता है इतना उसके पास खजाना है। तुम क्यों पीछे पड़े हो कि इसको क्यों मिला, ये मुझे क्यों नहीं मिला? अल्लाह के खजाने में बहुत है, मांगो, अल्लाह कुछ और देगा तुमको। सबको दौलतमंद बनाएगा, नौकर कौन? तो किसी को दौलत दी, किसी को सेहत दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। अल्लाह के फजल में बहुत कुछ है देने के लिए। लिहाजा अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। उसकी तमन्ना मत करो, अल्लाह से सवाल करो, उसके खजाने में देने के लिए बहुत है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम,
कुरान मजीद, इसके अंदर इंसानों के तज़किये का सामान है। और अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना, इसलिए कि एक कहावत है अरबी जुबान में, इन्नल हदीदा बिल हदीद युफ्लिहु, लोहा लोहे को काटता है। इंसान के दिल में माल के लिए बड़ी मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत है, इसीलिए टेस्ट है, इसीलिए इम्तिहान है। लिहाजा तज़किये नफ्स का जो जरिया है, जिस चीज की मोहब्बत दिल में रच बस गई है, उसको कुर्बान कर देना। इसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के हवाले से, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खलील बनाया, अल्लाह ताला ने आपको अपना कुर्ब अता किया, और अल्लाह का कुर्ब बगैर तज़किये नफ्स के मुमकिन नहीं है। और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिसाल यह कि उन्होंने हर महबूब चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वातल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब। और उसने इस माल से मोहब्बत होने के बावजूद भी उसको खर्च किया अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों के ऊपर, सवाल करने वालों पर, मुसाफिरों पर, गर्दनों के छुड़ाने के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तिन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जरिए से, इनके मालों में से आप सदका लीजिए, लोगों को तकसीम करने के लिए, लोगों के फायदे के लिए। व तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और इस माल के जरिए से जो इन्होंने खर्च किया है, इसके जरिए से इनको पाक कीजिए, इनका तज़किया कीजिए। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के नतीजे के अंदर जो है वो इंसान का तज़किया होता है। वरना ये माल जो होता है वो इंसान को ऐसा बीमार बना देता है, उसकी सोच को बीमार बना देता है कि जितना भी उसको मिल जाए उसका जी भरता नहीं। हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, और मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान को एक ओहद पहाड़ के जैसा सोने का पहाड़ दे दिया जाए, दूसरे की ख्वाहिश करेगा, और ये ख्वाहिश कहाँ भरेगी? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में जाकर ही भरेगी, मिट्टी में जाकर ही भरेगी। तो माल का खर्च करना हकीकी एतबार से तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, मगर मानवी एतबार से अल्लाह के नबी की मजलिस में, आपकी सोहबत में रहने की कोशिश करना, हकीकी तौर पर तो नहीं, मानवी तौर पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी सोहबत का मतलब क्या है, मगर अल्लाह के नबी की सोहबत का फ़ायदा देखिए क्या है। हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से चले जा रहे और कहते, नाफ़का हंज़ला, नाफ़का हंज़ला, नाफ़का हंज़ला, हंज़ला तू मुनाफिक हो गया, हंज़ला तू मुनाफिक हो गया, हंज़ला तू मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक मिल गए, कहा कि क्या मामला है? कहा कि मैं अल्लाह के नबी की सोहबत में रहता हूँ, आपकी मजलिस में रहता हूँ, आपकी कंपनी में रहता हूँ, तो मेरे दिल की हालत कुछ और होती है, और जब आपसे हट जाता हूँ तो मेरी हालत कुछ और होती है, दुनियादारी गालिब आ जाती। कहा मेरा भी हाल ऐसा ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हालत को बताया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी वो हालत जो मेरी सोहबत में रहती है, मेरी मजलिस में रहती है, वो अगर कंटिन्यूस हो जाए 24/7, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे, शेक हैंड करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानवी सोहबत इख्तियार करना, आपकी सीरत को पढ़ना, आपके अक़वाल को पढ़ना, आपके वाक़यात को पढ़ना, और अपने आप को उस जोन में ले जाना। अल्लाह के नबी के साथ जितना रहेंगे उतना ज़्यादा प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, उतना दिल साफ़ होगा, उतनी रूह साफ़ होगी। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बबाज,
बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, दुनियादार के साथ में रहोगे दुनियादार बनोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्र फरोश की सोबत में रहोगे, उसकी दुकान पर बैठोगे, जब तक बैठोगे तुम्हें खुशबू मिलेगी और जाओगे तो मुमकिन है इत्र का एक फाया दे दे। लोहार की भट्टी पर बैठोगे बदन गदला होता रहेगा, जैसे लोगों के बीच अपने आप को रोकोगे वैसे उसके ऊपर रंग चढ़ेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अपने आप को अल्लाह के नबी की सोबत में रखो, मानवी तौर पर सहाबा की सोबत में रखो। अब सहाबा की मिसालें भी बहुत है मगर हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। बस ये है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 पॉइंट्स हैं। एक, दुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरे नूर में और कई जगह पर फरमाया वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व बिरहमती, अगर अल्लाह का फजल तुम पर नहीं होता, अल्लाह की रहमत तुम पर नहीं होती, मा ज़का मिनकुम आहदन अबदा, तुम में से कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो अपने नफ्स का तज़किया कर सकता। वल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला जिसका चाहता है तज़किया करता है। तो हम मोहताज है इस बात के लिए कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स का तज़किया करे। उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे दारे अरकम के अंदर। इब्ने अरकम कहते मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व औज़ु बिका मिनल जुब्नि वल हरम व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा व अंता खैरु मन ज़क्काहा व अंता वलियुहा व मौलाहा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला यख़शउ व मिन नफ़्सिन ला तशबउ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लह। इसके दरमियान का तज़किया वाला पार्ट वो है कि अल्लाह ताला तू मेरे नफ्स का तज़किया अता फरमा, तू ही इसका बेहतरीन तज़किया करने वाला है, तू इसका वली है, तू इसका मौला है। आखिर में कद अफ़लह मन ज़क्काहा, फलाह पा गया वो जिसने इसका तज़किया किया। फलाह कामयाबी का सबसे ऊंचा दर्जा है, इसके बराबर कोई कामयाबी नहीं है। मगर ये कामयाबी पाने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फलाह अरबी ज़ुबान में किसान को कहते हैं जो ज़मीन को चीरता है, फाड़ता है, और फलाह के माने फाड़ने के होते हैं, काटने के होते हैं। इन्नल हदीदा बिल हदीद युफ्लिहु, लोहा लोहे को फाड़ता है, काटता है। इन्नल हदीदा बिल हदीद युफ्लिहु, कद अफ़लह, फाड़ना और काटना। तो किसान को फल्लाह कहते हैं कि वो ज़मीन के धरती के सीने को चीरता है, उसके अंदर बीज डालता है और उसमें से फटकर उसकी फसल जो है वो निकलती है। ऐसे इस मिट्टी के जिस्म के अंदर एक रूह है, एक सोल है। जब तक कि इसको कंट्रोल में न रखा जाए इसमें से वो रूह बरामद नहीं हो सकती, वो रूहानी ज़िंदगी, वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं निकल सकती, जिसके लिए सारे तरीके जो अल्लाह ताला ने दिए, अल्लाह के नबी ने दिए, उसको हमें इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फ़रमाए जैसा कि वो है, और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से इस माह मुबारक के अंदर हमें तज़किया करने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सर, आज बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनमें से 3 चीज़ें कंक्लूड करेंगे कि दुनिया की असल कामयाबी क्या है, एंड अपने नफ्स को क्लीन कैसे करते हैं, एंड लास्ट में अल्लाह ताला की रहमतों के बारे में भी बताया गया था।